Exercise 13.2 question number 1. A researcher collected data on number of deaths from horse ricks in Russian army crops. एक रिसर्चर है और डेटा कलेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ डेथ्स पे फ्रॉम हॉर्स रिक इन रशियन आर्मी क्रॉप्स की ओवर 2 years. द टेबल इज़ एज फॉलो. ये टेबल बना हुआ हमें दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ डेथ्स इस तरह दी गई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी ये दी गई है. हमने फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा, कि जो डाटा हमें दिया गया है हमें उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होनी चाहिए. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ एन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी. एक एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी है एन इवेंट ऑकरिंग, एक इवेंट जो वाक़या हो रहा है जब व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जब एक एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा हो फिक्स नंबर ऑफ टाइम में. फ्रीक्वेंसी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी है स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट को एक्स से ज़ाहिर किया गया है और टोटल फ्रीक्वेंसी को एन, यानी जो हम सिग्मा एफ फाइंड करते हैं वो आ गया. और सारे जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका जो सम होगा वो इक्वल और होता है ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 1 के. तो अब जो क्वेश्चन हमें दिया गया नंबर ऑफ डेथ्स, उसको मैंने इस तरह कॉलम को लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी को इस तरह लिख लिया है. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अभी इसका फार्मूला बताया है कि एक्स बाई एन. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ फार्मूला है ये एक्स बाई एन, वो लिख लिया है. अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी का हमने सम निकाला है तो सिग्मा एफ वो हमारे पास आया है 294. 294 आया है. अब फार्मूला उसका है एक्स बाई एन. एक्स बाई एन हमें दिया गया है तो एक्स बाई एन, एक्स हो गई ये वाली वैल्यू 60, उसको डिवाइड हमने करना है जो सम है फ्रीक्वेंसी का उसके ऊपर, तो ये पॉइंट में आंसर आ गया. इसको अगर आप कैंसिल करें 2 के टेबल पर तो 30 यहाँ आ जाएगा और इसको हम करेंगे तो 197 आ जाता है. पीछे बुक में जो है उसमें फ्रैक्शन में दिया गया है, आप पॉइंट में निकाल लें तब भी ठीक है, फ्रैक्शन में करें तब भी ठीक है. फिर इसी तरह 50 को लेंगे और उसको 294 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास पॉइंट में आंसर आ गया. 87 को 294 पे डिवाइड किया, ये पॉइंट में आंसर आया. 40 को 294 पे किया है तो ये पॉइंट में आया. 32 को 294 पे किया है तो ये हमारे पास आंसर आया. 15 को 294 पे किया तो ये आया. इसी तरह 10 को किया 294 पे तो हमारे पास ये आया है. तो इसमें टोटल ये आप सिर्फ आपने ये करना है कि फ्रीक्वेंसी का सम लेना है और उसको जिसके सामने है उसके सामने वो लिखकर 60 या 60 लिख के टोटल जो है उसके ऊपर डिवाइड कर देना है. कैलकुलेटर से कर लें, आसान हो जाएगा, सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं करना.